नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल, जिसका समय विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी सन में कहें तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी के बीच पड़ता है, जिसमें दो काव्य धाराएं चलती हैं। एक को निर्गुण कहते हैं और दूसरे को सगुण। निर्गुण काव्य धारा में भी दो काव्य धाराएं चलती है, ज्ञानाश्रयी शाखा या ज्ञानाश्रयी धारा या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या काव्य परंपरा, जिसे संत काव्य परंपरा या संत काव्य धारा भी कहते हैं। तो उसी संत काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि कबीर दास की वाणियों का, जिनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया, और बीजक के 3 रूप हैं, साखी, सबद और रामायणी। तो उन्हीं साखियों का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका प्रामाणिक संकलन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में किया है। तो कबीर ग्रंथावली के आरंभिक 100 साखियों का हम लोग अध्ययन करेंगे और उनकी 100 प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो अब हम लोग चलें कबीर दास की साखियों का साक्षात्कार करें। कबीरा हरिजन सोई न जात, सतगुरु स्वान को सगा, सोधी सई न दात, हरिजी स्वान को ही तू, हरिजन सोई न जात कबीरा, हरिजन सोई न जात। अब इसकी हम लोग व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या के लिए बताया हूं कि 7 बिंदुओं पर विचार किया जाता है: संदर्भ, प्रसंग, कठिन शब्दों का अर्थ, सरलार्थ, व्याख्या, भावार्थ या केंद्रीय भाव या मूल भाव, और विशेष के अंतर्गत भाषा, छंद, अलंकार और रस दोष, गुण दोष, और उससे मिलता जुलता अगर कहीं कोई उदाहरण मिलता है तो उसका उल्लेख कर देते हैं। तो अब इन सभी बिंदुओं पर हम लोग विचार करेंगे और इसकी सब प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले तो संदर्भ क्या है इसका। तो प्रस्तुत साखी निर्गुण काव्यधारा के श्रेष्ठ संत कवि कबीर दास द्वारा रचित एवं डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से यह साखी ली गई है। अब इसका प्रसंग क्या है। तो प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया है। कबीर दास जी के अनुसार गुरु से बड़ा और गुरु के समान अपना कोई सगा नहीं है, उनके समान कोई हितैषी नहीं है। इसी का इस साखी में वर्णन है। अब कठिन शब्दों का अर्थ। तो सतगुरु यानी कि सद्गुरु,
सद्गुरु का मतलब होता है सच्चा गुरु, ज्ञानी गुरु। और समान का मतलब होता है समान। और सगा का मतलब होता है अपना। तो और शोधी के दो अर्थ निकलेंगे। एक शोधना, शोधना से शुद्ध यानी कि शुद्ध करना, परिष्कृत करना। और दूसरा अर्थ निकलेगा, शोधी शब्द सुधी से बना है। सुधी का मतलब विद्वान, ज्ञानी। तो और सई का मतलब समान, और दाती का मतलब दाता। हरिजी स्वान यानी कि हरि के समान। स्वान का मतलब समान। को हितु, हितु माने हितैषी, हित करने वाला। और हरिजन के भी दो अर्थ हमें मिलेंगे। एक हरिजन जो संविधान में वर्णित शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति है, जो हिंदू वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसमें निम्न वर्ण की जातियों को हरिजन माना गया है संवैधानिक रूप से। मगर यहाँ हरिजन का अर्थ होगा हरि के जन। हरि यानी कि भगवान के, जन यानी कि भगवान भक्त, ईश्वर भक्त। सही न माने समान, न माने नहीं, जाति का मतलब वही जात यानी कि वर्ग। यहाँ पर जाति का अर्थ वर्ग लिया जाएगा। तो अब सरलार्थ, तो कबीरदास जी के अनुसार सच्चे गुरु के समान कोई सगा नहीं है, और गुरु के समान कोई सच्चा शोधक या परिष्कृत करने वाला भी कोई नहीं है। और हरि के समान यानी कि ईश्वर के समान अपना कोई हितैषी नहीं है, और हरि के भक्त यानी कि एक साधक के समान इस सृष्टि में कोई जाति नहीं है। अब व्याख्या इसकी करें तो कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में सद्गुरु अर्थात सच्चे गुरु के समान कोई अपना नहीं है, कोई सगा नहीं है। गुरु के समान कोई सच्चा शोधक भी नहीं है, क्योंकि गुरु विद्यादान के द्वारा शिष्य की आत्मा का परिष्कार करता है, उसका शोधन करता है, उसके हृदय के, मन के विकारों को परिष्कृत करके, उसका शोधन करके, उसे उसकी शुद्धि करके उसे निर्मल बना देता है। कहने का मतलब शिष्य अपने शिष्य को नाना विकारों से मुक्त करके उसे स्वच्छ और निर्मल मनोभाव वाला बना देता है। इसीलिए सच्चे गुरु के समान कोई दाता भी नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान का दान देता है, और ज्ञान के दान से बढ़ करके या ज्ञान के दान जैसा इस संसार में कोई दूसरा दान भी नहीं है। तो इसलिए गुरु के समान कोई सच्चा शोधक भी नहीं है। और गुरु क्यों महत्वपूर्ण है कि गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान से ही व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार कर पाता है। अर्थात गुरु श्रेष्ठ है। उसी की कृपा से शिष्य को हरि का ज्ञान हो पाता है, और जिस व्यक्ति को हरि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी कि ईश्वरीय तत्व के सत्य को वह जान लेता है, तो वह श्रेष्ठ बन जाता है। इसीलिए मानव जाति
अपनी चेतना के कारण इस सृष्टि की सर्वोत्तम सर्जना है। और इस सर्जना में यानी कि मानव जाति में जो व्यक्ति ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ईश्वर भक्त बन जाता है, वह व्यक्ति संसार का में श्रेष्ठ जीव बन जाता है, मानव बन जाता है, हरि का भक्त बन जाता है और विकारों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हरिजन के समान कोई इस सृष्टि में कोई जाति भी नहीं है। अब इसका हम लोग भावार्थ देखें तो भावार्थ यानी कि केंद्रीय भाव, यानी कि इसका से भाव क्या निकलता है, तो भाव है कि गुरु शिष्य को ज्ञान के अनंत आलोक से आलोकित करके व्यक्ति के जीवन को सफल बना देता है, उसे सामर्थ्यवान बना देता है। अब विशेष तो भाषा तो हम जानते हैं कि कबीर मसी कागज छुओ नहीं, कागज कलम वे छुए नहीं, मगर उनकी भाषा में अद्भुत प्रवाह है। अगर भाखा बहता नीर तो कबीर की भाषा या कबीर की वाणी वह नदी है जिसमें देश की जो है भाषाएं जैसे अवधी, पंजाबी, मगही, भोजपुरी, राजस्थानी, मराठी के शब्दों का सहज ढंग से प्रवाह है। और इस सहजता के कारण ही उनके पद, वो साखी हो या शबद हो या रमैनी हो, गेय है, क्योंकि उसमें संगीतात्मकता है। कबीर काव्य शास्त्री नहीं है, काव्य शास्त्र का अध्ययन नहीं किए हैं, बावजूद उनकी भाषा अलंकारमयी है। और उन अलंकारों में इस साखी में अन्वयोपमा यानी कि अनन्वय उपमा अलंकार है। अनन्वय उपमा अलंकार उपमा का वह रूप है जिसमें उपमेय की समता के लिए अगर कोई उपमान नहीं मिलता है तो उपमेय ही उपमान बन जाता है। यहाँ पर गुरु की समानता दिखाने के लिए कोई उदाहरण नहीं है। गुरु की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, इसलिए गुरु के समान सिर्फ और सिर्फ गुरु ही है। इसलिए इसमें अन्वय उपमा अलंकार है। और यहाँ पर सौवा की 2 बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और वर्णों की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। और दूसरा कि इसमें हरिजन का अर्थ बता दिया हूं कि हरिजन के 2 अर्थ निकलेंगे। हरि के जन यानी कि ईश्वर के भक्त, जो कि गांधी जी ने भी जो है हरिजन शब्द का व्यवहार किया है। वे एक पत्रिका ही निकालते थे हरिजन, और उसमें निम्न जातियों को उन्होंने भगवान के समीप माना था। उनकी सेवा भावना के कारण
जिसका बाद में विरोध भी हुआ और वही जातियां संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति है जो हरिजन समाज से है। इस समय अब दूसरा विशेष के अंतर्गत, तो जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं बनता है। व्यक्ति श्रेष्ठ तभी बनता है जब वह ईश्वर की भक्ति में लीन होता है और हरिजन बन जाता है, अर्थात प्रभु का भक्त बन जाता है। और प्रभु भक्त जो होते हैं वे सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ हुए। तीसरा, तो गुरु और ईश्वर दोनों ही बड़े दयालु होते हैं और इन दोनों के समान व्यक्ति का कोई हितैषी नहीं है, कोई सगा नहीं है। और अगला विशेष पॉइंट बिंदु ये हो सकता है कि भगवान भक्तों के समान इस सृष्टि में कोई जाति नहीं है। और विशेष यानी कि तुलना के लिए अगर हम लोग जो है चाहें तो गुरुदेव का अंग मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें जो भी उदाहरण आपको जो है सटीक लगे लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो है पढ़े हैं, सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। चाहे गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वैसे ही तुलसी के भी बहुत सारे दोहे हैं, किसी को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं कोई दिक्कत आती हो तो फोन करना है या कमेंट्स करना है। अब अगला